हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इससे पहले जो भी आपने वीडियो देखे उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने निकाल ली और सारे वीडियो यदि आप पहले के देख रहे हैं तो आपको बहुत चीज़ों का आइडिया भी मिलती चली जाएगी कि कैसे क्या क्या इसमें स्टेप बाय स्टेप आता जा रहा है। सारी कहानी जो होती है मैंने बता रखा है कि मेटल और लीगेंड्स, सेंट्रल मेटल, स्ट्रॉन्ग मेटल जो ये तुम्हारा होता है स्ट्रॉन्ग मेटल, और उसके बाद जो मेटल होगा उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल, और सेंट्रल मेटल के बाद बेटा जो भी लगे होते हैं उनको लीगेंड्स बोलते हैं। लीगेंड्स के बाद सब लीगेंड्स लगे होते हैं, यहाँ पे आयंस होती है। पूरी कहानी इतनी होती है पूरे एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। इसको बच्चा हम लीगेंड्स बोलते हैं और ये हमारा क्या कहलाता है सब लीगेंड्स बोलते हैं, सब लीगेंड्स बोले जाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये सारी चीज़ें आपको दिखती जा रही थी, आप लोग करते जा रहे हो। तो अब जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है बहुत अच्छे से समझिएगा। इसको मुल्कन और एचबैथी वीमान ब्लीक ने एक्सप्लेन किया था। मेन चीज़ इसकी मैं बता दूं, यदि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात की जाए तो ये इट इज गिव अ इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ इट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी ऑफ मेटल लीगेंड्स थ्योरी। ठीक है, एक तरीके से मेटल और लीगेंड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अरेंजमेंट है उसको एक्सप्लेन किया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। ठीक है, मेटल लीगेंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है वो CFT में दिया गया। तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, जो क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत थ्योरी है ये मेटल और लीगेंड्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब एक कह सकते हैं कि जो उसके मतलब चुंबकीय गुण में को रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। मेटल लीगेंड्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर आर्गन डायग्राम्स होता है जिसके बेस पर हम सारी चीज़ें करते हैं। बहुत अच्छे से हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के हैं भाई? कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो होते हैं दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं। या तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, और या तो बेटा हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत अच्छे समझिएगा मेरी बात को। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या तो बेटा इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और इस थ्योरी की एक खास बात मैं बता दूं, जो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ लीगेंड्स जो होते हैं वो 6 होते हैं हमारे। नंबर ऑफ जो लीगेंड्स दिए जाएंगे वो कितने होंगे? 6 होंगे। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ लीगेंड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ लीगेंड्स जो भी रखे जाएंगे वो बेटा होते हैं 4। बात आ रही समझ में? अब इस थ्योरी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं बेटर तरीके से आप अच्छे समझिए। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लीगेंड्स 6 हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ लीगेंड्स 4 हैं। अब इनकी थ्योरी यदि हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखें तो बेटा सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे बेटर मानी जाती है। फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होता है, ये आर्गन डायग्राम को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नेटिक बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी हेल्प से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे समझिएगा। तो सबसे पहले लिखोगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज अ मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल ऑफ मेटल लीगेंड्स। मतलब यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कि मेटल और लीगेंड्स की रसायन को प्रस्तुत करता है, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को प्रस्तुत करता है। इसकी सहायता से हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को निकाल लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिटरमाइन कर लेते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को निकाल लेते हैं। CFT को निकाला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिटरमाइन कर लिया जाता है। और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ गई होगी यहां तक बात। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, पिक ले लीजिए आप लोग। देखिए, अब जब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, बहुत अच्छे समझिएगा हमारी बात को। यदि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात कर रहे हैं और उसके लिए CFT की बात करें तो आर्गन डायग्राम D होगा, ये N हो जाएगा। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए जाएंगे, जितने भी D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया। इसको बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, समझिएगा बहुत अच्छे से।
यहाँ पे जो नीचे का फील्ड होता है इसको बेटा हम बोल देते हैं T2G सेट, ध्यान रखिएगा। और जो ऊपर का सेट होता है इसको बेटा हम बोल देते हैं, इसको 5 टोटल 5 है तो 5 में डिवाइड किया गया, इसको बोलते हैं EG सेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और बेटा मैं बता दूं, जब ये हमारा DXY है तो ये DYZ होता है, ये DZX होता है, ये DX² माइनस Y² हो जाएगा, तो ये हमारा DZ² हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसको बेटा इस बॉर्डर लाइन को हम बोलते हैं बैरी सेंटर, बैरी सेंटर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बैरी सेंटर बोलेंगे। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी बोली जाएगी वो 10 DQ होती है, पूरी एनर्जी 10 DQ होती है। DQ में इसकी एनर्जी लिखी जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी 6 DQ में आती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी 4 DQ में डिवाइड होती है। क्लियर हो गया। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले इलेक्ट्रॉन 1 आएंगे, पेयर होना शुरू हो जाएगा, पूरी कहानी वही चलती है जैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं। ये हमारा अर्गल डायग्राम है, किसके लिए? डेल्टा O CFT के लिए, मतलब ऑक्टाहेड्रल CFT है किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, इस मेटल से लिगेंड्स लगा है, और लिगेंड दो तरीके से लगा होता है, या तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है। अब समझिए मेरी बात को बहुत ध्यान से, यहीं पे यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो जाहिर सी बात है वो पहले सिंगल जाएगा, फिर पेयर कर लेगा। पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कर लेता है, वो इसमें भी करेगा पेयरिंग। और जो वीक लिगेंड्स होगा हमारा, जो वीक लिगेंड्स होगा, दुर्बल लिगेंड्स होगा, वो वीक लिगेंड जो होगा वो हमारा नो पेयरिंग, वो पेयरिंग इसमें नहीं करेगा। पहली चीज नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग नहीं करेगा तो CFC हमारी चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी। और यदि हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जीज की बात कर रहे हैं, CFC निकालना चाहें तो 1/2 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट, T2G सेट समझते रहिए मेरी बात, इंटू 4 हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 6। बेटा ध्यान रखिएगा। तो यदि मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पहले एक आया, मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 1 1 फिर एक पेयर कर लेगा। लेकिन यदि वीक लिगेंड होगा तो 1 1 1 जाएगा, फिर एक ऊपर 1 चला जाएगा। बहुत अच्छे समझिएगा इस चीज को, जिससे हमारी CFC भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। आ रही बात समझ में? अब देखिए मेरी बात समझिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे तो पेयरिंग तो करेंगे, लेकिन वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को स्पिनिंग नहीं कराएंगे ऊपर, मतलब लो स्पिनिंग में रहेंगे। लेकिन जो वीक लिगेंड्स होंगे वो 1 1 1 फिर वीक पेयर तो करेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा। और जब ऊपर जाएगा तो इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये सभी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों लिखेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाएगा और ये क्या कर लेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, उच्च ऊर्जा को बनाएगा, और ये निम्न ऊर्जा की स्पिनिंग को, ध्रुवण को बनाता है। क्लियर हो गया। प्रबल लिगेंड्स, दुर्बल लिगेंड्स, पेयरिंग मतलब युग्म बनाएगा, युग्म नहीं बनाएगा। सारी चीजें हिंदी में भी समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या T2G सेट में, इलेक्ट्रॉन की संख्या EG सेट में इंटू 6। देखो इसकी एनर्जी 6 है, इसकी 4 थी, इसलिए मैंने ये फार्मूला दे दिया। आप लोग अच्छे से पिक लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। अब देखिए बच्चों, इसके बाद यदि मैंने कहा कि ये तुम्हारे फार्मूले हो गए, ये हमारी सारी चीजें दी हुई हैं। अब जैसे मान लीजिए सिंपल सा मैं पहले समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे किसी में समझा दूँ, आप लोग फिर से ये बनाओगे और तुम्हारे पास फार्मूला लिखा रखा हुआ है। अब आप वैल्यू निकालिए। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, मान लीजिए FeCN6 दिया हुआ है, समझिए मेरी बात। FeCN6 2 प्लस दिया है, तो हमको पता है ना कि आर्गन, इसका आर्गन हो गया आयरन का, आयरन का 26 होता है, तो आर्गन हो जाएगा 3d6 होगा, 4s2 होता है। और जब आयरन पे 2 प्लस आ गए तो ये हो जाएगा आर्गन, और ये d6 हो जाएगा बेटा, और 4s हमारा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो d6 आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उनको d6 करनी है, लेकिन किसके साथ करनी है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, मैंने सारी चीजें बता दी है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो 6 भरने हमें, तो हम क्या करेंगे 1 2 3। अब देखो स्ट्रॉन्ग है इसलिए पेयर कर लेते हैं, 4 5 6 सारे पेयर हैं। तो पहली चीज तो ये हम बता देंगे, डाईमैग्नेटिक बिहेवियर कर रहा है। कैसा नेचर कर रहा है, डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मतलब प्रतिचुंबकी बना रहा है। अब देखिए यदि हम CFC निकाल लें तो 1/2 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिए हैं,
6 दिए, 6 इंटू 4 और उधर तो 0 है, तो 0 इंटू 6 तो 0 हो जाए, ये 24 हो गया। 24 उसका मतलब हो गया 12, 24/2 हो गया, मतलब 12 DQ आ जाएगी एनर्जी किसकी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की आ गई। अब यही कॉम्प्लेक्स ये मान लीजिए दिया होता है Fe और NH3 के साथ, 2+ के साथ, तो भी बेटा D6 हो जाते, लेकिन कहानी बदल जाती। अब आप एक फिर से इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, अब उसमें फिलिंग कैसे करेंगे, समझते रहिएगा मेरी बात, बड़ा टॉपिक है। तो अब 3 इसमें भरेंगे पहले 6, जब वीक लिगेंड होगा, जब वीक होगा तो क्या करेंगे, वीक के लिए पहले 3 इसमें भरेंगे, 4, 5 और ये 6 आ जाएगा। अब यदि इसकी CFC निकाल दें, अब देखो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक, पहली चीज पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकी, पैरामैग्नेटिक हो गया, अनुचुंबकी का बिहेवियर कर रहा है। और यदि CFC निकाल दी जाए, क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग एनर्जी, तो 1/2 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं इसमें, देखो 4 हो गए, 4 × 4 प्लस, और उस पे देखो 2 × 6, मतलब 2 × 6 हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो ये 16 हो गया और 12, मतलब 1/2, 16 + 12 हो गया, 16 12 कितना हो गया, 28 हो गया, 28/2 हो जाएगा, मतलब 14 DQ। अब देख लो, यही समझ जा सकते हो कि जो वीक लिगेंड था उसकी DQ एनर्जी आ रही 14 DQ, और जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड था उसकी DQ आ रही 12 DQ। इसीलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। तो जो भी तुम्हारे कोर्स में पूछा जाएगा, ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए आएगा, कितना भी इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, स्ट्रॉन्ग होगा तो पहले पेयरिंग करके तब ऊपर जाएगा, वीक होगा तो ये जाएगा। फॉर्मूला आपके सामने है, आप CFC भी इजी वे में निकाल सकते हो। तो CFP से बहुत सारे फायदे आपको दिखे होंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, 2-3 बार देखिए, वाच करिए, समझ लीजिए और नोट्स मेंटेन करिए।